हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह हो चुकी है और सुबह में मैं गेट खोल चुकी हूँ। गेट खोलने के बाद आके मैंने गर्म पानी लिया और गर्म पानी लेने के बाद फिर दरवाजे में झाड़ू लगाई। और अभी यूरिया डालनी नहीं थी तो यूरिया मैंने डाली नहीं। झाड़ू लगाने के बाद वहाँ पे गाय ने बहुत सारा गोबर कर रखा था तो फिर मैंने सटक लगा के धुला भी उसको अच्छे से। और उसके बाद पूरे घर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई। कुछ बर्तन डले थे, रात में दूध बाद में पीते हैं ना 10 बजे, तो कुछ बर्तन दूध के पड़े थे और कुछ रात में कुछ चीज़ें बनी थी। जैसे आंसू बना लेती है तो वही सब चीज़ों के कुछ बर्तन पड़े थे तो मैं रात में नहीं धुल पाई थी क्योंकि रात में थोड़ी सी मेरे पेट में हल्का सा दर्द था तो फिर मैं लेट के सो गई थी। और अभी सुबह ही इतने बर्तन डले थे तो मैं सुबह ही धुले ले रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, किचन तो मैंने रात में ही साफ़ कर दिया था। किचन साफ़ करने की दिक्कत नहीं है, बस बर्तन डले रह गए थे तो उनका बर्तनों का जो जूठन होता है ना वो मैं हटा दी थी, एक साइड में कर दी थी, मतलब हटा के डस्टबिन में डाल दी थी और ऐसे ही पानी भर के बर्तनों में रख दिया था। और सुबह होते ही इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और साफ़ करने के बाद इसमें ना डोसा वो चिल्ला बनाई थी बेसन का आंसू, तो तवा भी डला रह गया था तो उसको भी मैंने अभी ही धुला है। और सारे बर्तन धुलने के बाद ना यहाँ पे आप लोगों को साफ़ ना दिख रहा होगा क्योंकि मुझे आप सब लोग बताइए कि कौन से अच्छे से मोबाइल से बनता है, मतलब साफ़ वीडियो, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता कि पीछे के कैमरे से कैसा आ रहा है, आगे के कैमरे से। और ब्लॉगिंग के लिए कौन सा अच्छा सा मतलब फ़ोन ज़रूरी होता है, किससे बहुत अच्छा साफ़ वीडियो बनता है। अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जैसा भी बनता है मैं बना देती हूँ। और यहाँ पे सारे बर्तन इसी तरह मेरे धुल चुके हैं। और ये यहाँ था, कल थी हनुमान जयंती और हनुमान जयंती को आप लोगों को पता है ना ही मैं पूजा पाठ कुछ भी नहीं, हम लोगों का पूजा पाठ हो ही नहीं रहा। भी आंसू कर लेती है पूजा लेकिन हम लोगों ने नहीं किया और ना ही किसी मंदिर में दर्शन करने गए। तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि जब कुछ ऐसा पर्व होता है ना तो थोड़ा लगा करता है, लेकिन अब क्या ही करें कि परिवार है और परिवार में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और सारी चीज़ें माननी भी पड़ती हैं। क्योंकि कई लोग होते हैं जो बाहर रहते हैं, नहीं मानते, सोचते हैं हम बाहर रहते हैं, लेकिन अगर मतलब समझ में आ गया, पता चल गया तो मानना पड़ता है। और यहाँ पे इसी तरह ना जैसे बर्तन डाल दो ना रात में तो उनमें थोड़ा बहुत जूठन सूख सा जाता है। भले पानी भर के रखा था, थोड़ा सा किसी में ना रहा होगा प्लेट में तो उसमें थोड़ा सा मुझे ज़्यादा रगड़ना पड़ा। और यहाँ पे देखिए सारे बर्तन मैं धुल के एक साइड में रख दूँगी। और अभी ना जाली में नहीं लगाऊँगी, बर्तन धुलने वाली जाली में अभी नहीं लगाऊँगी। जब सारे बर्तन ना पूरा उनका पानी निचुड़ जाएगा तब पोंछ पोंछ लगा लूँगी। और इसी तरह बर्तन धुलते धुलते ना बाहर से मुझे आई आवाज़ और मैंने जाके देखा तो दूध वाला आ चुका था दूध लेके। और मैं दूध लेके आई अंदर और दूध को गंजिया में निकाल लिया। और दूध वैसे गांव से आता है, पहले दूध वाले से लेते थे लेकिन अभी दूध वाले से नहीं लेते हैं, गांव से ही लेते हैं। वो ठीक ठाक दूध देता है, दूध जो गांव से आता है वो दूध ठीक ठाक देता है और इसीलिए लेते हैं। और दूध वाले और जो डिब्बे वाले होते हैं उनको कितना भी बोलो लेकिन वो कहीं ना कहीं पानी मिला ही देते हैं। और अगर गांव से आता है तो उतना अच्छा भले ना आए लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डिब्बे वाले से तो अच्छा ही आता है। यहाँ पे देखिए आंसू ने कर लिया है पूजा। और क्योंकि अभी वो ना आंसू भी परेशान हो जाती है, कहती है कि कब से पूजा करना स्टार्ट करोगे। लेकिन यही है ना कि बेटा राजा कह के समझा देना होता है कि बच्चों का थोड़ी वो रहता है ना। तो यहाँ पे देखिए पूजा कर ली है आंसू। और मैं किचन में जा रही हूँ और किचन में देखिए मैंने बनाया है, मैंने नहीं बनाया मतलब आंसू को मैंने बता दिया था, आंसू को बताती रही हूँ। आंसू ने बना दिया है पनीर, कढ़ाई पनीर है ये और इसमें शिमला मिर्च प्याज सब पड़ा है तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और खाने वाले हम 3 लोग ही हैं, मैं और हस्बैंड जी और आंसू। तो आंसू को मैं बताती गई किचन में खड़े होके और आंसू बनाती गई। तो क्योंकि मुझे तड़का नहीं लगाना था उसी ने लगाया। बट ये देखिए पनीर की सब्ज़ी और चावल भी बनाए हैं
मैंने थोड़ा सा, और दाल भी बनाई है अरहर की। तो सब्जी मैं उसी को बताती गई, और रोटी उस तरह की मोटी मोटी बनती है, मतलब जो बिना पत्थन वाली होती हैं। तो चलिए, पनीर भी बहुत टेस्टी बनी थी, लाजवाब बनी थी, खाने में बहुत ही अच्छी लगी। और अब हो चुकी है शाम, तो शाम को मैं आ चुकी थी बाहर से कुछ कपड़े लेके, क्योंकि अभी मैं छत में धूप में नहीं कपड़े सुखाने जाती हूँ, अब बहुत तेज़ धूप होने लगी है। इस वजह से मैं बाहर की डोरी जो बाहर लगी रहती है, डोरी मतलब गैलरी में, वहाँ पे मैं कपड़ों को फैला देती हूँ, तो वहीं पे सूख जाते हैं और अच्छे से सूख जाते हैं। क्योंकि छत में ठंडियों में तो ऐसा होता है कि नीचे फिर नहीं सूखते कपड़े, आप कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन नहीं सूखते, और छत में ही लेके जाना पड़ता है धूप में। लेकिन गर्मियों में ऐसा होता है ना कि जैसे गर्मी आती है ना, तो छत में ले जाने की, धूप में ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, गैलरी में ही हवा आती है, और गैलरी में ही डोरी में फैला दो तो सुबह से शाम तक सूख जाते हैं। तो मैं कपड़े लेके सभी आ चुकी थी, और इनको भी तह करके रख दूँगी। और आप लोग मेरे बालों की हालत देख सकते हैं, ना ही तो मैं बालों को का जूड़ा छोड़ रही हूँ, मतलब निकाल रही हूँ, क्योंकि अगर जूड़ा निकाल दूँगी ना तो बाल और आलझ जाएंगे। और बालों में इतनी खुजली सी हो रही है कि, क्योंकि 8-10 दिन से मतलब बालों को धुला नहीं है, 8-9 दिन से, तो एकदम बाल एकदम खुजली देने लगे हैं। और कंघी भी नहीं किया है, ऐसा कंघी भी नहीं किया ही नहीं जाता, तो मैंने किया भी नहीं। और यहाँ पे सारे कपड़े मैंने तह करके रख दिए हैं, और अभी ना कल बाल धुलेंगे तो थोड़ी राहत सी मिलेगी। और आंसू, तब तक मैंने आंसू से बोला कि आंसू कुछ बनाओ बेटा शाम का नाश्ता। शाम हो गई थी, 5 बज चुका था, तो फिर आंसू ने चिल्ला बनाया नाश्ते में, बोलती है मैं बेसन की चिल्ला बना देती हूँ। इसमें भी उसने बोला कि माँ पहले बेटर बना के दे दो, तो फिर मैंने उसको प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें काट के दी उसको। और बेसन में जो भी मिलाना था, नमक मिर्ची वो सब मिला के दिया मैंने उसको। तब जाके फिर उसने चिल्ला बनाया, और चिल्ला बना के मुझे दे गई, बोली माँ लो खाओ और टेस्ट करके बताओ। तो बड़ा अच्छा लगता है ना जब बच्चों को तो हम हमेशा बना के खिलाते हैं कुछ ना कुछ, बेटा खाओ टेस्ट करके बताओ कैसा लगा, बोलते हैं। लेकिन कभी कभार अगर बच्चे कुछ बना के देते हैं ना कि लो माँ खाओ टेस्ट करो, तब मन में बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है सच में, कि कितनी अच्छी फीलिंग आती है, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने खाया चिल्ला तो बहुत ही टेस्टी लगा खाने में सच में। और मैं हाँ, मतलब सॉस के साथ खाई, आप बिना सॉस के भी मैं खाती ना तो बहुत ही टेस्टी लगते, क्योंकि बहुत ही अच्छे बने थे सच में। और खाने में भी मज़ा आ गया, और शाम को ना हल्की भूख भी लगाती है। तो ये देखिए, आप लोग भी आके खा लीजिए। और मिट्ठू बोल रहा है मम्मी मम्मी, तो मिट्ठू को मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें भी खाना है क्या, तो खा लो। वैसे मिट्ठू चिल्ला खाता नहीं है, बट उससे मैंने पूछ लिया, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा दिया, और मैंने भी खाया, मुझे बहुत टेस्टी लगा। दोस्तों, तो मैं खाना खा के और बर्तन धुल के आ चुकी हूँ। खाना पीना हो चुका है मेरा, बर्तन भी धुल चुके हैं, बर्तन किचन सब कर लिया है, और अब मैं हो चुकी हूँ फ्री। तो अब करूँगी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर, और वीडियो को अपलोड करूँगी। दोपहर का यही काम रहता है कि सुबह से तो काम ही रहता है, तो वीडियो के बारे में इतना कुछ नहीं कर पाना होता है, दोपहर को ही मैं फ्री होती हूँ। दोपहर में ही वीडियो की एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, अपलोड भी करती हूँ। तो देखिए, कल हनुमान जयंती थी, और हनुमान जयंती में मतलब सब लोग पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, पर मैं नहीं जा पाई और ना ही पूजा पाठ कर पाई, क्योंकि सबको पता है कि अब भी पूजा पाठ करना नहीं है, क्योंकि सुदत चल रही है। और देखिए, मैंने कंघी भी नहीं 8-10 दिन से किया है, और कल से मतलब छौंका बघारी होने लगेगी, तड़का वगैरह लगने लगेगा, साबुन निरमा भी कल से लगने लगेगा, साफ सफाई होगी। तो सिंदूर भी नहीं लगाया है, आप लोग देख सकते हैं पूरी मांग का सिंदूर छूट चुका है, ना ही बालों को धुला है। मतलब 8 से 9 दिन हो गए, 9 दिन से ना ही बालों को धुला है, ना शैम्पू साबुन किया है, ना ही सिंदूर लगाया है, ना कोई तेल वगैरह कुछ लगाया है।
तो आप लोग देख सकते हैं कि मांग का सिंदूर भी पूरा छूट चुका है, और ये बिंदी तो गिर गई थी एक बार, तो आंसू के लगा के मैंने लगा लिया था। तो पूजा पाठ भी नहीं किया। और ऐसे कोई ख़ास दिन आते हैं ना, जब पूजा पाठ करने का बहुत मन होता है, आप सबको पता है, लेकिन नहीं हो पाती ना, तो मन थोड़ी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब क्या ही करें, करना पड़ता है। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग ये ज़रूर बताइएगा, क्या आप लोग ये सारी चीज़ें मानते हैं या नहीं मानते हैं। और चलिए, मैं आपसे मिलूँगी फिर एक और अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय माता दी, बाय।